हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे मैंने क्लास 12th का पार्टनरशिप अकाउंट से फंडामेंटल स्टार्ट किया था। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पास्ट एडजस्टमेंट आपने लास्ट ईयर क्लास 12th में भी कुछ क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट पढ़ी थी। क्या होती थी एडजस्टमेंट? कुछ चीज़ें जो छूट जा रही हैं उन्हें हमें दोबारा रिकॉर्ड करना है। वही चीज़ यहाँ पर भी है और हमें यहाँ पर उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। इन्हें हम पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल that after closing the account of partnership firm, that is after preparing the financial statement, some error or omission in account of earlier year come to light। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, यानी कि हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह बना ली हैं, तब हमें पता चलता है कि कुछ एरर्स हो गई हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैं और वो हम बाद में उजागर होती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छूट रही हैं? बेटा हम बार बार आपसे कहते चले जा रहे हैं कि हम यहाँ पर फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल्स में हम केवल और केवल पार्टनर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं हम केवल उन्हें ही रिकॉर्ड करते हैं। वो कौन कौन सी थी? मैंने 5 चीज़ें आप लोगों को बताई थी। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स एक्सपेंसेस जिसमें सैलरी और कमीशन था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और उसके बाद प्रॉफिट्स। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के वो सारी चीज़ें जो थी शायद हो सकता है छूट गई हैं हमसे, जो हमें बाद में पता चल रही हैं। इनको हमें वहाँ पर दोबारा रिकॉर्ड करना है। ये सारी चीज़ें पहले छूट गई थी, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट जो होती हैं, हम आपको बता दें, मैंने अभी आपको बता तो दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड होती है। किस तरीके की गलतियां हो गई हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड और इज अलाउड एट लोअर और हायर रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो आपने अलाउ नहीं किया, या ये भी हो सकता है कि जो रेट फर्म ने आपको दी थी उससे कम या ज़्यादा में आपने दिखा दिया। Same as interest on drawing and partners expenses like salary and commissions। सेम वही गलती आपने किसके साथ में की है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ में। या तो आपने उसको दिखाया नहीं, पार्टनर्स के एक्सपेंसेस को या तो आपने दिखाया नहीं, या ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हायर या लोअर रेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस है उसे आपने गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसी कंडीशन में इसको, इन एरर्स को जो है रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी ये भी एडजस्टमेंट है, हमने इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। हमारे क्लास 12th में 2 मेथड्स हैं, सिंगल और एडजस्टिंग एंट्री और सेपरेट जनरल एंट्रीज। क्या होता है सिंगल और एडजस्टिंग एंट्री? सिंगल एडजस्टिंग एंट्री का मतलब बेटा, यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली सिंगल एंट्री फॉर एवरी एरर। मीन्स अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से गलती की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गलती की है, पार्टनर्स के एक्सपेंसेस से गलती की, जो भी गलतियां हैं उनको एक साथ लेकर के आओ और सिर्फ एक एंट्री पास कर दो। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सिंगल और एडजस्टिंग एंट्री। अब बात करते हैं सेपरेट जर्नल एंट्रीज। सेपरेट जर्नल एंट्रीज में आपने जितनी भी गलतियां की हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हो, पार्टनर्स एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, प्रॉफिट से रिलेटेड हो, सबके लिए अलग अलग आपको एंट्री पास करनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे सिंगल और एडजस्टिंग फर्स्ट मेथड के बारे में। जो फर्स्ट मेथड है उसका मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। मैंने एक बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी, ए की कैपिटल दे रखी, बी की कैपिटल दे रखी, सी की कैपिटल दे रखी है, एंड दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। और उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% था उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया है, एंड यू हैव टू पास एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, देखिए मैंने उसका सोल्यूशन बनाया है। सोल्यूशन के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। आपके पास जो भी राइटर्स की बुक है, हो सकता है चार्ट कुछ अलग हो। अगर आपको उस पर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए चार्ट बनाया है जिसमें ए बी सी की कैपिटल है और उसके बाद टोटल है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट। क्रेडिट क्यों किया गया है बेटा, आप याद करिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने उसे क्रेडिट किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक है, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज पता है कि क्या होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए क्रेडिट हुआ है 5000, 4000, 3000। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 5000 कहाँ से है, 50,000 कैपिटल ए की थी जिसका 10% 5000, बी की कैपिटल 40,000 थी जिसका 10% 4000, और सी की कैपिटल 30,000 थी उसका 10% 3000। ओवरऑल टोटल प्रॉफिट 12,000। ये जो टोटल अमाउंट दिख रही है आपको, टोटल 12,000 रुपीज, इतना ही प्रॉफिट वहां पर नहीं लिखा गया है। इतना प्रॉफिट आपका इफेक्ट कर रहा है, आपने 12,000 नहीं लिखे, इस वजह से आपका 12,000 रुपीज से प्रॉफिट इफेक्ट कर रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट डेबिट। अभी आपने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन में ऊपर कहीं पर भी किसी तरीके के एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, वहां पर कोई रेशियो नहीं लिखा है। पर जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है रेशियो से रिलेटेड, तब हम हमेशा इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया 4,000, 4,000 एंड 4,000। ठीक है, अब जरा आप कंपेयर करें उसको। ए का 5,000 क्रेडिट था, 4,000 डेबिट था, तो आंसर आपका 1,000, सब्ट्रैक्ट करिए 1,000 क्रेडिट बैलेंस। बी का 4,000 क्रेडिट था, 4,000 डेबिट है, नो डिफरेंस। और सी का 3,000 क्रेडिट है एंड 4,000 डेबिट है, 1,000 डेबिट बैलेंस। एक फाइनल अमाउंट हमारे सामने आ गई है, और इस अमाउंट को लेकर के हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1,000, 1,000 सिंगल एंट्री और एरर रेक्टिफाई। इसी तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स एक्सपेंसेस के भी क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखा रहे थे इसलिए क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स एक्सपेंसेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखा रहे थे क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखा रहे थे इसलिए डेबिट बैलेंस। इसके अलावा आप इलस्ट्रेशंस करिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं मेथड सेकंड की तरफ। मेथड सेकंड लिखा हुआ है यू हैव टू यूज पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि मेथड सेकंड में वहां पर आपको सेपरेट जर्नल एंट्रीज पास करनी है, यानी कि जितनी भी गलतियां की हैं उन सभी के लिए आपको एक एक एंट्री अलग अलग पास करनी होगी। आपको जर्नल एंट्रीज याद हैं, आपको मैंने पहले ही लर्न करा दिया था, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, पार्टनर्स एक्सपेंसेस की। बेटा जर्नल एंट्रीज वही होंगी, बस थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि जहां जहां पर आपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा था वहां पर आप क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आपका आंसर आ जाएगा और वही उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।